अब हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल की कि कौन कौन सा मॉडल आया। मैं आपको पहले बता दूं, एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद आ गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, तीनों मॉडल ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आना 100% तय है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, लोगों ने सवाल पूछा कि यार भैया देखो बात क्या चल रही मालूम है, एटम एक बात तय हो गया था, एटम होगा स्फेरिकल, गोल होगा भाई। ठीक है, अच्छा भैया इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद प्रोटॉन कहां रहेगा और न्यूट्रॉन भी कहां रहेगा, तो इसके अरेंजमेंट की बात करने लग गई। और यही अरेंजमेंट की बात करने जब लग गए तो बना एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही उन्होंने बता दिया था। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूं मैं सबसे पहले। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक इज अ स्फेयर और यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज्ड विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट लाइक अ प्लम इन अ पुडिंग। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि देखो रे भैया, वाटरमेलन मेथड जो है ना, तरबूज अगर देखा है आपने तो इस तरीके से गोल अगर काट लो तो कहीं कहीं जो उसके दाने होते हैं ना, ये जैसे कि सीड होते हैं, वो क्या कहलाएगा आपके इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी जो पल्प है वो क्या कहलाएगा आपका प्रोटॉन। इन्होंने ये बात कही, बिल्कुल वाटरमेलन मेथड या प्लम जो होता है ना, उसमें जब पुडिंग लगे रहते हैं उस तरीके से ये बात कर रहा है कि ये वाला मॉडल होता है। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, इन्होंने एक ही बात बोला कि यार देख भाई, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब सम ऑफ प्लस क्यू इस समेशन, इसका मतलब होता है बेटा सम ऑफ माइनस क्यू। मतलब अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है आपके पास तो यहां पे 10 नेगेटिव चार्ज भी होगा। मतलब 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अरे यहां पे गलत लिख दिया मैंने, मतलब 10 क्या होगा, 10 आपके इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये इन्होंने बोला। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, बात समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन ये ना बिना हाथ पांव का मॉडल था, कुछ भी समझ नहीं आया। बोले ऐसा कैसे प्लम पुडिंग हो सकता है यार, कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन तो होगा यार इलेक्ट्रॉन का। तो भाई साहब, अच्छा इसको पहले देख लो बच्चे, यहां से पूरा प्लम पुडिंग मॉडल एकदम लिख सकते हो आप एक एक चीज। अगर ये उसको ध्यान से समझे तो जे थॉमसन ने क्या भैया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो मॉडल दिया उसको हमने बोला प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको वाटरमेलन मेथड भी मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मॉडल, द एटम इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सीड्स लाइक जो भी होगा ये एम्बेडेड होता है, और बाकी के जो रिमेनिंग स्फेयर है ना वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसके मेन पोस्टुलेट्स, ये सवाल बन सकता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो पहला पोस्टुलेट लिख सकते हो कि एन एटम इज एन स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, आर एम्बेडेड इन दिस स्फेयर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है भैया कि एटम जो होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा भाई। मतलब उसमें ना जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी आगे पता चलेगा, दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इन द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो ये अगर कोई पूछा आपसे क्वेश्चन, ये पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। मेन फीचर क्या है इसमें, क्या क्या याद रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात है। एक तो पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द स्फीयर होगा, और इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट। ठीक है, और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये मेन बात है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब डायग्राम तो ये है आपका। एक और क्वेश्चन बन सकता है, मेरिट एंड डिमेरिट, मतलब ये फेल क्यों हुआ, ये फेल क्यों। फायदेमंद की बात क्या है, फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल ऑफ द एटम, पहला ये एक एडवांटेज है। एक्सप्लेन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। और हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, और इससे साफ पता चला कि यार भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा। वो जो पहले डाल्टन कहा करते थे कि एटम इंडिविजुअल होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता, ये बात तो गलत प्रूफ हो गई। लेकिन लिमिटेशन क्या था, सही बात यह है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ नहीं रहेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी इसके। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा बोल सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, भैया न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं हुई। और फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल हाँ, अब आ गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम। अब देखो बाकी बात हम यहाँ करेंगे।
अब रदरफोर्ड आया, कायदे से इसको इनको क्या बोला जाता है मालूम है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी आप कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने किसकी हेल्प ली? अल्फा पार्टिकल। बोले सर ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो मैं 2 मिनट में बताता हूं, ये आपके बुक में इसका जिक्र है और आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने क्या करा, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, यहां पे एक रेडियो एक्टिव, वही रेडियो एक्टिव जिससे अपने आप रेडिएशन निकलता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल में आप क्या ले सकते हो? यूरेनियम। यूरेनियम का जो भी है 92 to 35, भले यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जहां से अपने आप रेडिएशन निकलती है। भैया रेडिएशन निकल रही है मतलब कोई ना कोई पार्टिकल निकल रहा होगा, तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं दिखता था, बस इनको इलेक्ट्रिसिटी दिखती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी ले ली इन्होंने, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो यहां से एक रेज इधर की तरफ जाते हुए दिखा, एक इधर की तरफ जाते हुए दिखा और एक सीधा जाते हुए देखा। तो ध्यान सुनो भैया, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आपस में क्या होता है? अट्रैक्ट, ठीक है। तो इस बात से, और पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इस बात से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव की तरफ आ रहा है मतलब जरूर इसमें कोई नेगेटिव पार्टिकल होगी, तो इसमें रहता है बीटा रेज, और बीटा रेज कंटेंट बीटा पार्टिकल। क्या कंटेंट करता है? बीटा पार्टिकल। और जो नेगेटिव की तरफ जाएगा पक्का उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो नेगेटिव की तरफ गया इसको इन्होंने बोला अल्फा रेज, और अल्फा रेज कंटेंट अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है बच्चा, हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। हीलियम अच्छे से नहीं बना, ये रहा हीलियम 2 और ये 4। एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है और मास कितना होता है? 4। इसी को इन्होंने बोला अल्फा पार्टिकल। अभी आप इतना ही मान के चलो, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा? ये बम्बार्ड करेगा। किसमें करेगा? गोल्ड फॉइल में। किसमें करेंगे? गोल्ड फॉइल में। एक्चुअल में इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखो, फायर्ड अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स एट एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड के बारे में खास बात ये बताता हूं, गोल्ड इज अ हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब सबसे ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, सबसे लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर गोल्ड में। तो इन्होंने क्या करा मालूम है? गोल्ड जो है ना एयू, इसको पीट के बहुत पतला कर दिया और उसमें से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करा। बोले कैसे? देखो इधर, ये एक बॉक्स है, यहां पर क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम मतलब आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया। इसमें से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। एक बीम छोटा सा बनाया भैया, यहां से अल्फा रेज को बम्बार्ड करा। यह है आपका गोल्ड फॉइल, ये है आपका, चलो गोल्ड फॉइल लिख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल आता है ना, अरे भाई कुछ मिठाई नहीं खाते, उसके ऊपर परत लगी रहती है, वो गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, और सच में वही होती है वो। बोले सर हम सोना खा जाते हो, चांदी भी खा जाते हैं? हाँ खा जाते हो, लेकिन वो ना इनट इन नेचर होता है, अंदर जाके कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वैसे तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने आइट साइड में क्या करा मालूम है? चमक ले लिया, चमक, वही चमक, इफ्लोरोसेंस बोलो आप, ZNS या अनदर भी कुछ हो सकता है। तो क्या देखा मालूम है? जैसी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी तो कुछ इधर भगे, कुछ इधर भगे, कुछ इधर भगे, कुछ वापस आ गए। मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझो। यहां से अल्फा पार्टिकल बीम से पास करा, गोल्ड फॉइल, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली पूरी की पूरी। गोल्ड फॉइल ये बहुत थीन है, और ये इतनी थीन है पता है कितना है? 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर, मतलब 0.00004। अरे बहुत छोटी है, ये देखो ना, ये सेंटीमीटर बोल रहा हूं मैं, मीटर में तो और भी हो जाएगी। बहुत ही पतली ले ली इन्होंने। अल्फा पार्टिकल फास्ट है, हैवी है, और पॉजिटिव, और डिटेक्ट कर रहा था कौन? ये ZNS, मतलब जिंक सल्फेट में टकरा रही तो पता चल रहा था कि यार ये इधर आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये आया। बस देख पा रहे हो? अब इसको देख के क्या ऑब्जर्वेशन निकला, क्या रिजल्ट निकला, ये सारी बातें अभी हम जान रहे हैं। कायदे से क्या हुआ बच्चा, ये आपके बुक में है। जब आप देखोगे यहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद, तो ये मिलेंगे बिल्कुल। यहाँ से जो बम्बार्ड करा इन्होंने अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल देख रहे हो, बहुत सारे सीधी जा रही थी, बहुत सारे किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, और कुछ बाहर आ रही थी। तो यहाँ से ना कुछ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन निकलेगा। इस पूरे एटम में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एटम बाहर निकालूं, जैसे कि एक एटम मैंने यहां पे बाहर निकाला, ठीक है। अब एक एटम बाहर निकालने के बाद क्या देख रहे हो? पता है क्या हो रहा है? जो भी हो रहा था उसके पूरा अल्फा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। एक ऐसी गई, चलो भैया, ऐसी जा रही, इस तरीके से जा रही भैया, ये गई, बात समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी गई, बिल्कुल ऐसी गई, और फिर यहां से ऐसी चली गई, कुछ ऐसी गई, और फिर यहां से ऐसी चली गई। बात समझ में आ रहा है? ये एरो देखना खास करके,
यहां पर मैक्सिमम जो है ना अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया, मैक्सिमम। और 100 में से एक, 100 में से एक अगर आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी गई यहां पे और वापस रिटर्न आ गई। कहां गया मेरा शेप, चलो ऐसी गई और यहां से ये गोल घूम के, यहां से ये गोल घूम के वापस आ गई, लेकिन बहुत कम, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी जा रही है और एक रिटर्न आ रही है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। न्यूक्लियस में सोचना बस, सोचना बस, न्यूक्लियस में जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जब तो ये उससे दूर भाग रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझो, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है। अब गाड़ी लेके जा रहे हो, तुमको 3 रास्ते मिले, एक में हाईवे में पुलिस, 3 रास्ते, हाईवे में तुमको है ना कोई पुलिस दिख नहीं रहा, तुम गाड़ी भगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, रोड खाली है, चलो। दूसरा ये है कि भैया तुम जा रहे हो, आगे पुलिस वाला खड़ा है लेकिन पास में एक गली है, तो तुम क्या पुलिस वाले के साथ भिड़ोगे? चालान काट देगा तुम्हारा। वैसे तुम बच्चे हो अभी 9th क्लास के, तो तुम क्या करोगे? साइड की गली से निकल जाओगे, क्योंकि उससे हमको मिलना नहीं है, हमारी उससे बनेगी नहीं अगर हम मिलेंगे, साइड में चले जाओगे। और मान लो तुम जा रहे हो, रास्ता 1 वे है और सामने पुलिस खड़ी है और सबकी चेकिंग कर रही है, तो तुम जाओगे, देखोगे पुलिस, अरे भागो रे भागो। एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो जरूर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी, इसी की वजह से ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या वापस आ रहा है। तो भैया डैम श्योर हो गया कि 3 पोस्टुलेट्स यहां से बाहर आए। कितने पोस्टुलेट्स? 3 पोस्टुलेट्स बाहर आए। और उसके बाद क्या क्या बातें कहा रदरफोर्ड ने, वो हम सारी बात करें। पहला जो है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मैक्सिमम ऐसे ही चला गया। इससे एक बात पता चली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम जो स्पेस है एटम का खाली है। दूसरी बात, सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, कायदे से इसको आप बोल सकते हो पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है भैया, आप ये बोल सकते हो। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉन्सेंट्रेट इन अ स्मॉल स्पेस, और वो कहां था? सेंटर पे था। अच्छा, बहुत कम, बहुत कम, लगभग 20,000 में से कोई एक जो है ना रिटर्न आ गया। इसका मतलब हो गया कि भैया सेंटर पे ही तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है जो इसको रिपेल कर रहा है। यही बात यहां पे बोलना चाह रहा है। व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट द न्यूक्लियस डायरेक्टली द बैक बाउंस। ये 3 पोस्टुलेट्स है और इसको आप अच्छे से समझना चाहो। अच्छा, स्कूल में ये बनाओगे, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कि भैया पोस्टुलेट्स बताओ, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आप ये डायग्राम बनाना और ये आंसर लिखना, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा। ये भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑब्जर्वेशन है यहां पर देखो, द एटम हैज टीनी, बहुत बार डेंस न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, बहुत छोटा होता है, और एक डेंस एटॉमिक मास कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे? एट द सेंटर ऑफ द एटम। द न्यूक्लियस कैरी ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, और उसी न्यूक्लियस के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है और पूरे एटम का मास उसने उठा रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और द एटम ऑफ द मोस्टली एम्प्टी स्पेस। इतनी बात हो गई। अब पता है, रदरफोर्ड को पूछा कि चलो तुमने तो बता दिया कि भैया जो प्रोटॉन है वो सेंटर पे होगा, तो बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो उसके दिमाग की बत्ती जली। कि क्या बत्ती जली मालूम है भैया? ये ना एकदम सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड होगा, सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड होगा। बोले कैसे? बोले एकदम ऐसे कि मान ले तेरा क्या है, ये है सोलर सिस्टम, ठीक है। यहां पर क्या है? सन है, मतलब सन है, सन के अराउंड क्या होता है? घूमता है। तो बिल्कुल इन्होंने बोला कि यहां पर होगा आपका प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ना प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं। रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। इतनी बात समझ में आ रहा है? रदरफोर्ड कंपार्टेड द एटम ऑफ द मिनिएचर सोलर सिस्टम, ठीक है, न्यूक्लियस एज द सन, इलेक्ट्रॉन एज अ प्लैनेट, ठीक है। न्यूक्लियस को इसको क्या इन्होंने रिप्रेजेंट करा? बोले ये सन होगा और ये क्या होगा? आपका प्लैनेट्स होंगे, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इन्होंने दिया, ठीक है। अच्छा, बोले यार बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, ये ऐसा है, ये इस तरीके का है, एक अगर निकालो तो इस तरीके का, फिर ये इस तरीके का। अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो कि यार भैया किस तरीके से सवाल पूछेंगे स्कूल में, तो वीडियो पॉज करो और ये पूरा लिखो जो मैंने पूरा समझा दिया है। यहां से ऐसे देख लो,
ठीक है भैया, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, पूरा पढ़ डालो, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा तुम्हारे। अब एक फील दिलाता हूं मैं भाई। इन्होंने तो बोला, क्या बोला कि यार देखो ये मेरे पास इस तरीके से कोई एटम है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और ये भी तुम्हारे गोल है, तो यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये एटॉमिक रेडियस हो जाएगा क्या, ठीक है। और यहां पर भी तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उनको पूछा गया कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस रेडियस क्या होगा, तो उन्होंने एक पैरामीटर दिया, क्या दिया मालूम है, बोले यार इसका जो होगा 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होगा और इसका होगा 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। अगर कोई क्वेश्चन पूछे रेडियस ऑफ द एटम, तो बोलना फर्मी लेवल में होता है। किस लेवल में होता है बच्चा, फर्मी लेवल, ठीक है। अगर कोई पूछे कि यार भैया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और अगर कोई एटम भी पूछ लेना तो उसका आंसर लिखना फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है बच्चा, एक FM मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर, इसका मतलब 0.00000 15 बार, मतलब 15 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। ये फील देखो, उन्होंने कंपैरिजन करा कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगा, एंगस्ट्रॉन बोलते हैं इसको बच्चा, साइज ऑफ द एटम, डायमीटर ऑफ द टाइपिकली एटम और टिपिकली एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं यहां से एक फील दिलाता हूं कि यार कायदे से इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन से कितना दूर घूमता है, वो अगर मैं फील दिलाऊं तो सुनो। मैं एक लेता हूं रेडियस ऑफ एटम, या रेडियस ऑफ एटम ले लिया, यहां पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ले लिया, NU लिखा। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो देखना, ध्यान सुन, क्या ये 10 की पावर माइनस का 10 है और ये 10 की पावर माइनस का 15 है। अगर बच्चा इसको सॉल्व करूं तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर प्लस का 15 हो जाएगा। अगर इसको घटाऊं तो देखो तो 10 की पावर 5 आ रहा है, मतलब रेडियस ऑफ एटम जो है इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है क्या, इतनी बात समझ में आ रहा है। अरे इसको उधर ले गया ना, इससे मल्टीपल हो जाएगा ना। अब सुनो, मैंने बोला मान लो कि मैं ना एक न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लेता हूं 1 मीटर। 1 मीटर का मुझे क्या करना है, एक न्यूक्लियस बनाना है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितना दूर घूमेगा इसको फील कराता हूं मैं। तो अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या ये 10 की पावर 5 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, तो 10 की पावर 5 इंटू 1 मीटर हो जाएगा, इसका मतलब 10 की पावर 5 मीटर हो जाएगा। और 10 की पावर 5 मीटर को अगर मैं दिखाऊं तो 1 2 3 4 5, क्या आपको मालूम है 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब इसको अगर मैं 100 से डिवाइड 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। 1 2 3 ये कट गए, 3 कट गए, मतलब कायदे से क्या हुआ मालूम बच्चा, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक 1 मीटर का न्यूक्लियस बनाया तो यहां से 100 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नहीं आया समझ में, इतना सा 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का मैंने न्यूक्लियस बनाया मैंने, ठीक है, बॉल और कुछ भी ले लिया, तो यहां से 100 किलोमीटर दूर, अब अंदाजा लगा लो अपने अपने घर से कि इतना दूर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो हुआ ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज वैकेंट, ठीक है। इतनी बात करने के बाद भी भाई साहब क्या होगा था, फेल हो गया था। फेल होने के पीछे कारण क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में ये आएगा। बोले कैसे, देखो हुआ यूं कि ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो भैया अगर ये रिवॉल्व कर रहा है यहां पर, ये अगर रिवॉल्व कर रहा है यहां पर, तो तुम भी, अगर तुमको भी गोल चक्कर कटवाए तो तुम भी थक जाओगे। अरे थकोगे नहीं, थकोगे ऑब्वियसली थक जाओगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको रिवॉल्व करेंगे थकेगा। तो उस टाइम पे ना क्या हुआ मालूम है, मैक्सवेल आया, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट है भैया बड़े नाम का। बोले चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है ना तो एनर्जी रिलीज करता है, भैया, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से, अरे एक और चीज, पहली बात तो यहां पे ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम में 2 चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। और दूसरा भैया न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे राउंड एंड राउंड घूमेगा, तो यार थकेगा,
एनर्जी लूज होगी तो धीरे धीरे आके इसके पास बैठ जाना चाहिए। और दूसरी बात, इन दोनों के बीच में प्रॉपर अट्रैक्शन फोर्स लगे जा रहा है, तो एक टाइम के बाद ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पे इसको सेटल डाउन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो वही का वही घूमते रहता है, ये वही का वही घूमते रहता है। तो मतलब रदरफोर्ड क्या कह रहा, रदरफोर्ड ने क्या करा भैया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बता नहीं पाया। मतलब अगर कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो आप बोलना ये कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन इट रेडिएट एनर्जी and by the force of attraction between nucleus and electron it get collapse with some time, but that is not occur। ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे जब नहीं होता है ना, तो यार कुछ तो गड़बड़ है, इससे कुछ अच्छा हमको चाहिए। मतलब ये है कि एटम जो है ना, होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रदरफोर्ड इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाए। क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम डू नॉट कोलैप्स। मतलब एक बेटर मॉडल की जरूरत है, और ये बेटर मॉडल है बच्चा। अब बोहर कहां गया भैया, ये रहा बोहर। बोहर ने कुछ भी नहीं करा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को उठा के सिर्फ एक लाइन पटक दी। बोले क्या, बोले देखो रे भैया, जब ऐसा गोल गोल घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा गोल गोल घूमता है ना, तो जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा, जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा, वहां पर वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, एनर्जी उसका कांस्टेंट रहेगा। बस फर्क होगा कि यहां पे एनर्जी का लेवल अलग होगा, यहां पे एनर्जी का लेवल अलग होगा, यहां पर एनर्जी का लेवल अलग होगा, लेकिन जो भी होगा यहां पर सेम होगा, जो भी होगा यहां पर सेम होगा, जो भी होगा यहां पर सेम होगा। बात समझ में आ रहा है जो मैंने बोला। नील बोहर सॉल्व द रदरफोर्ड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। सिर्फ जो उसकी कमी थी उन्होंने उसके बारे में जवाब देके नोबेल प्राइज ले गया था भैया। प्रॉब्लम इंट्रोड्यूसिंग बाय द रेडियल आइडियल जो भी है, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे कि सन के अराउंड अर्थ घूमता है, तो अर्थ एक ऑर्बिट में घूमता है बच्चा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल दोज इन द ऑर्बिट। यहां पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। हो गया भाई, बात खत्म। तो ये शायद अच्छे से दिख नहीं पा रहा बच्चा। इसके पॉस्टुलेट्स क्या है, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पहली बात, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। भैया इलेक्ट्रॉन, पहली बात यह है कि यह है आपके पास इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्या बोला, ऑर्बिट। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेल। इतनी बात ठीक है। अच्छा, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर अलाउड, दीज ऑर्बिट हैव डेफिनेट एनर्जी। भैया हर एक ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज व्हाइल रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। ये याद रखना, ठीक है। इतनी बात हो गई। अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या थे मालूम है, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये मेरिट हो गया। दूसरा, सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, ये 11th क्लास में पढ़ोगे, आप लोग है नहीं। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ये तो बहुत अच्छी बात कही, ये बड़ी अच्छी बात कही कि जहां भी घूमेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लिमिटेशन, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, अपनों को बात नहीं करना है। और पता है इसका जो मॉडल था ना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही काम कर रहा था, बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन वालों पे काम नहीं कर रहा था, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक पे ही काम कर रहा था। ठीक है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम है, तो वो आप हायर स्टडी क्लास पढ़ोगे। अच्छा, बुक में जब देखोगे